जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कहेगी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? Hello everyone, my name is Gunjan Singh and I welcome you all here at Pahuja Law Academy। जैसा कि हम सब ने आपको बताया था कि जैसे जैसे लो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के अपडेट आते जाएंगे हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। जैसे जैसे नोटिफिकेशन आउट होगा हम आप तक एक वीडियो लेके आएंगे और उस वीडियो में एक पर्टिकुलर लो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की ही बात की जाएगी। और आप जो जो अपडेट्स चाहते हैं रिलेटेड टू लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप पाहुजा लॉ एकेडमी के यूट्यूब को फॉलो कीजिए, वहां पर आपको अपडेटेड वीडियोस मिलेंगे। आज की इस सेशन के अंदर हम बात करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जिसका लॉ एंट्रेंस एग्जाम शेड्यूल हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी खुद लॉ एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। इसके अंदर क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से सेक्शंस होंगे, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, क्या क्या होगा, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। बट उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देना चाहूंगा। वो इंपॉर्टेंट न्यूज ये है आपके सामने कि पाहुजा लॉ एकेडमी लेके आया है आपके लिए फ्री क्लैट यूजी कोचिंग अप टू 100% स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट। यस, ये जो फ्री क्लैट यूजी कोचिंग है ये केवल क्लैट के लिए नहीं बल्कि अदर लो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी है, जैसे क्लैट, एलेट, DULLB, जामिया, IP, AIL, BHU, AMU, MSCT। यानी अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपको इस स्कॉलरशिप टेस्ट को ट्राई करना चाहिए और आपको चांस मिलेगा अप टू 100% स्कॉलरशिप अवेल करने का। इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको इस नंबर पे कॉल करना है और अपना टेस्ट शेड्यूल कराना है एंड देन उसके बाद में आप इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं और आपको मिलेगा चांस अप टू 100% स्कॉलरशिप पाने का। अब हम शुरू करते हैं हमारे सेशन के साथ कि क्या क्या रहेगा जामिया लॉ एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। व्हाट इज द जामिया BLLB एंट्रेंस एग्जाम, क्या होता है इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी अलग से अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इस एंट्रेंस एग्जाम में क्या होने वाला है, जामिया मिलिया इस्लामिया BLLB 2025 एंट्रेंस एग्जाम इज द यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस टेस्ट। ये जो एंट्रेंस टेस्ट है ये है यूनिवर्सिटी लेवल, यानी इस एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट कौन करवा रहा है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी खुद इस एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हैं। This exam aim to select the student for the university's 5-year integrated BLLB program। इस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा प्रोग्राम है, 5-year BLLB। यहां 3-year BLLB प्रोग्राम नहीं है, जामिया के अंदर 5-year integrated BLLB प्रोग्राम है। The entrance test will focus on general English, legal aptitude, current affairs, general knowledge, mathematics and logical reasoning। बेसिकली सिलेबस सिमिलर है क्लैट से, बट द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा और उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक गाइडेंस की, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की, और इसलिए आपको पाहुजा लॉ एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि आपको यहां पर मिल रहा है अप टू 100% स्कॉलरशिप। सी एवरीवन, नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शनल वेटेज, यानी कौन कौन से सेक्शन के अंदर कितने क्वेश्चंस रहेंगे, क्या मार्किंग होगी, उसको हम अब इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश को अगर हम देखें तो वहां पे क्वेश्चन होंगे 30 और उनका मार्क्स भी होगा 30। इट मींस दैट कि पर क्वेश्चन 1 मार्क, यानी अगर एक क्वेश्चन आपने सही किया तो आपको मिलेगा 1 नंबर। उसी तरीके से करंट अफेयर्स के अंदर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लीगल एप्टीट्यूड के अंदर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, उसी तरीके से जनरल स्टडीज में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। यहां पर बच्चे क्या करते हैं कि मैथ्स के अंदर 10 क्वेश्चन है और 10 मार्क है तो इसको हम लीव कर देते हैं, सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। बट ये गलती आप मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर मैथ्स बहुत आसान आ जाता है, कई बारी टफ आता है, बट अगर आसान आ गया तो उन स्टूडेंट्स को फायदा होने वाला है जिन्होंने मैथ्स पे फोकस किया है और वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। और स्पेशली जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो किसी भी सेक्शन को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें हर एक सेक्शन को सेम टाइम मैनेजमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर
क्या क्या रहने वाला है, किस तरीके से, कौन कंडक्टिंग बॉडी है, एग्जाम ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, क्या होगा। देखिए एग्जाम का जो नेम है वो है जामिया मिलिया इस्लामिया लॉ एंट्रेंस एग्जाम। जैसा मैंने आपको बताया, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होगी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस टेस्ट है, लेकिन ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट भी है। सभी कैंडिडेट्स जो इंडिया के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग करना चाहते हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, और स्पेशली जो कि दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, वो जामिया का एंट्रेंस टेस्ट जरूर दें। अब आता है मोड ऑफ एग्जाम। मोड ऑफ एग्जाम रहने वाला है ऑफलाइन। यहां टेस्ट ऑनलाइन नहीं होगा, यहां टेस्ट पेन और पेपर के बेस पे होगा, यानी ऑफलाइन होगा। लैंग्वेज, जो क्वेश्चन पेपर होगा इसकी केवल और केवल एक लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश, यानी क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में होगा। हिंदी, उर्दू किसी लैंग्वेज में नहीं होगा, केवल और केवल इंग्लिश में होगा। एग्जाम का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 120 मिनट्स रहेगा। उसके बाद में एग्जाम टाइप क्या होगा, एमसीक्यू, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यानी इस एग्जाम के अंदर आपको मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे और आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज कर कहां पहुंचना है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। उसके बाद में एग्जाम फ्रीक्वेंसी रहती है 1 से ईयर, एक साल में एक बार होता है। टोटल क्वेश्चंस आपको 150 मिलेंगे, राइट। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी सीट मैट्रिक्स क्या रहती है, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने की वजह से यहां पर जो कुछ सीट्स हैं वो रिजर्व की गई हैं, किसके लिए, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए। तो यहां पर अब हम देखेंगे कि इनका सीट मैट्रिक्स क्या रहता है, कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। अगर देखें हम जनरल कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे 40% सीट्स, यानी 40% सीट्स आर अवेलेबल फॉर द जनरल कैटेगरी। यहाँ हर कोई जो इंडियन सिटीजन है वो अपीयर हो सकता है इस एग्जाम के अंदर, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। उसके बाद में है मुस्लिम एप्लीकेंट्स, यानी मुस्लिम्स के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है, 30 सीट्स, यानी जो पर्सन मेल फीमेल मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसके लिए कितना रिजर्वेशन है, 30%। उसके बाद में वुमेन एप्लीकेंट्स, यानी स्पेशली मुस्लिम वुमेन्स के लिए है 10%। उसके बाद में आता है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हु आर मुस्लिम, यानी जो ओबीसी और एसटी कैटेगरी के अंदर मुस्लिम्स आ रहे हैं उनके लिए ये 10% रिजर्वेशन है। अगर कोई नॉन मुस्लिम है, वो एसटी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी में आ रहा है, उनके लिए ये रिजर्वेशन नहीं है, ये केवल और केवल मुस्लिम्स के लिए है। उसके बाद में आता है जामिया स्कूल, यानी जामिया यूनिवर्सिटी का एक जामिया स्कूल भी है, वहां पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए भी यहां कुछ सीट्स रिजर्व की गई हैं और वो नंबर है 5%, यानी 5% सीट्स आर रिजर्व फॉर द इंटरनल स्टूडेंट ऑफ जामिया। उसके बाद में आता है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 5% फॉर द जनरल कैटेगरी है। एक तरीके से कि जो पर्सन, जो स्टूडेंट किसी भी कम्युनिटी से आता हो, अगर वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है तो उसके लिए 5% सीट्स रिजर्व है। तो ये बाइफर्केशन है सीट्स का, कि सीट मैट्रिक्स क्या रहने वाली है इस एंट्रेंस टेस्ट के अंदर। उसके बाद में हम देखेंगे अब इस टेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपको बहुत ध्यान से देखनी है, क्योंकि ये सब चीजें हैं एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। ये डेट्स अगर आपने मिस कर दी तो हो सकता है आप एप्लीकेशन फॉर्म को भी मिस कर दें। आपको ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है 5 मार्च से, और जो लास्ट डेट है वो है 10 अप्रैल, यानी 10 अप्रैल को विंडो क्लोज हो जाएगी एडमिशन के लिए। किसके लिए, जामिया BLLB इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। तो आपको 10 अप्रैल से पहले इस फॉर्म को फिल कर देना है। कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं अक्सर कि वो लास्ट डेट तक वेट करते हैं और लास्ट डेट पर जाकर कभी वेबसाइट काम नहीं करता है, कभी इंटरनेट काम नहीं करता है और वो फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो वो गलती आपको नहीं करनी है और आपको टाइम से पहले ही अगर आप मन बना चुके हैं कि आपको इस एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होना है तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को बिना किसी टाइम वेस्ट किए फिल कर दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म क्लोजिंग डेट है 10 अप्रैल। उसके बाद में अगर आप कुछ करते हैं तो आपको लेट फीस लगेगी। ओपनिंग ऑफ विंडो, करेक्शन विंडो 12 अप्रैल, यानी करेक्शन आप 12 अप्रैल तक कर सकते हैं, बट आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन 10 अप्रैल तक ही करना होगा। उसके बाद में क्लोजिंग विंडो ऑफ करेक्शन विंडो वो 14 अप्रैल, यानी 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक आप करेक्शन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं,
केवल और केवल 10th ऑफ अप्रैल तक। उसके बाद में आता है जामिया BALLB 2025 एंट्रेंस एग्जाम डेट। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। 25 ऑफ मई को ये एग्जाम होगा और आपके पास समय नहीं है इसकी प्रिपरेशन के लिए, तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। एक प्रॉपर एग्जाम को निकालने के लिए जो तरीका होता है वो आपको चाहिएगा। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, और मैं आपको कहूंगा कि आप पहुजा लॉ एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको मिल रहा है अप टू 100% स्कॉलरशिप। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता है कि वो जो महंगे महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अफोर्ड कर पाए। उसी बेसिस को ध्यान में रखते हुए पहुजा लॉ एकेडमी आपके लिए लेके आया है अप टू 100% स्कॉलरशिप। तो आप उसका फायदा उठाइए और एजुकेशन गेन कीजिए। अब मैं बताऊंगा आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है admission.jmi.ac.in। आप जैसे ही इस वेबसाइट पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ये विंडो खुल के आएगी। ऐसा कुछ खुल के आएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहां क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी एडमिशन रेगुलर प्रोग्राम। तो यहां से आपको ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल लिंक मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपको बहुत ही केयरफुली उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं नेम के अंदर, फादर्स नेम के अंदर, और जब एडमिशन का टाइम आता है तो उनको बहुत सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही केयरफुली फिल करना है, ताकि आप अपनी सीट वहां पे कंफर्म कर पाए। उसके बाद में एंड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहुजा लॉ एकेडमी जो कि फ्री क्लैट कोचिंग और जामिया कोचिंग आपके लिए लेके आया है, उसको अवेल कीजिए। कॉल कीजिए 9821593230 और जामिया पहुंचने की तैयारी कीजिए। देखिए जामिया का सेंट्रल गेट है, जो मेन गेट है वो जामिया का गेट है। देखिए कितनी खूबसूरत ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है। इसके अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना होगा, आपको जामिया BLLB लॉ एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा। और उसके लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए, आपको कोचिंग चाहिए, तो आप आ सकते हैं पहुजा लॉ एकेडमी और अवेल कर सकते हैं अप टू 100% स्कॉलरशिप। Thank you so much for watching this session. I hope this informative video will help you during your application process and throughout your preparation. Thank you so much for watching. Subscribe for more content.